हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भंद्रवाले सर के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक पे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब एक नया ट्रेडर इन्वेस्टर मार्केट में आता है, ठीक है, तो उसको बेसिकली ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि कितने तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितने तरीके से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज एक तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेडिशनल वेज हैं और जो स्टॉक मार्केट में वेज हैं पैसे लगाने के जो तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके और स्टॉक मार्केट के तरीके, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लाइक कोई भी बिगिनर ट्रेडर या इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है, ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेज, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली अगर आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगा के और कहीं लगाना है, लाइक आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, आप उसको ग्रो करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, और वो पैसा आपको लगाना है, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। मैं अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को हम अभी साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो हम अपने पैसे को या तो हम उसको बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है, बैंक में जमा नहीं करेंगे, डायरेक्टली मतलब अकाउंट में हम रख देंगे वो पैसा, ठीक है, जिसपे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा। फिर दूसरा हम एफडी, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा मेरा 2 से 4%, ठीक है, और एफडी मैं अगर कर दूंगा तो मेरा 6 से 9% तक मेरा इंटरेस्ट मिल सकता है, अगर बैंक में ही मैं एफडी कर दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो पैसा मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा 8 से 10% तक का मेरा रिटर्न बन सकता है। वो पैसा फिर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी खरीद के डाल सकता हूँ वहीं पे, ठीक है, या फिर वो पैसा मैं और कहीं अदर एसेट में कहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। ये तो मेरे ट्रेडिशनल वेज हो गए, ट्रेडिशनल मेरे तरीके हो गए पैसा इन्वेस्ट करने के। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और भी जगह पैसे अपने लगा सकते हैं और वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट के जो सिमिलर मार्केट्स हैं वो भी मैं आपको ओवरव्यू एक दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ एक तो हम स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो मार्केट होती है स्टॉक मार्केट के जो सिमिलर मार्केट होती है, ठीक है, वो मेरी क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। तीसरी मेरी फॉरेक्स मार्केट, चौथी मेरी कमोडिटी मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उन कॉइन की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती है तो हमारा पैसा भी बढ़ता है, ठीक है। दूसरा फॉरेक्स मार्केट में हम बेसिकली करेंसी में डील करते हैं, लाइक INR, USD, जापानीज येन और जापानीज की जो भी करेंसी, बहुत सारी करेंसी अलग अलग हैं जहाँ पे बेसिकली ये करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग। और ये कॉमोडिटी ट्रेडिंग, लाइक आपके मेटल वगैरह हो गए या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉमोडिटी में आती हैं, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी मेरा जो फोकस है वो मेरा फोकस सिर्फ स्टॉक मार्केट पे है, ठीक है। इनके बारे में अभी कभी बाद में बात करेंगे, क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड कॉमोडिटी, ठीक है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कोई भी इंसान, ठीक है, इन सारे तरीकों से सिर्फ स्टॉक मार्केट में ना लगा के बाकी सारे तरीकों से भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। जो ट्रेडिशनल वेज मैंने बताए थे, बैंक एफडीज, प्रॉपर्टी एंड बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, उनके अलावा इन सारे तरीकों से इन्वेस्ट कर सकता है। इन तरीकों में भी स्टॉक मार्केट के अलावा भी ये सारे तरीके हैं, क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड कमोडिटी, ठीक है। अभी हम इन पे बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में आप पैसा जब लगाते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में, एक तो होती है ट्रेडिंग, ठीक है, एक पहली होती है इन्वेस्टिंग, ठीक है, और दूसरी होती है ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में ये दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इन्वेस्टिंग होगी या फिर ट्रेडिंग होगी, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती स्टॉक मार्केट में। तो अब इनके ऊपर आगे बात करेंगे हम, ठीक है।
पहले ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इन्वेस्टिंग तो सिंपल है। अब ट्रेडिंग मेरी दो तरीके से होती है, एक होती है फंडामेंटल ट्रेडिंग, ठीक है, दूसरी होती है टेक्निकल ट्रेडिंग। दूसरा तरीका है जो इसका, वो है टेक्निकल ट्रेडिंग, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ट्रेडिंग है उसी को हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। ये कुछ नहीं है, इसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है ना जनरली, ठीक है, 1 साल के ऊपर होता है। अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो 1+ ईयर्स के लिए वो करेगा, वो 1 साल से लेके वो कितने लंबे टाइम के लिए छोड़ सकता है इसको, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रेडिंग पे, ठीक है। अभी हम यहाँ वापस आएंगे, ठीक है। इसको इन्वेस्टिंग का ड्यूरेशन जो 1+ ईयर होता है, इसको हम डिलीवरी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग के टाइप की बात करी जाए तो जो फंडामेंटल ट्रेडिंग जो होती है उसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, उसी को हम डिलीवरी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है, टेक्निकल ट्रेडिंग में मेरी जो सबसे पहली ट्रेडिंग जो आती है, ठीक है, वो आती है मेरी स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग या फिर स्कैल्प ट्रेडिंग। दूसरी जो मेरी आती है, ठीक है, ये मेरी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरी जो मेरी आती है स्विंग ट्रेडिंग। और चौथी आती है पोजिशनल। ठीक है, यहाँ पे जगह बना देता हूँ मैं थोड़ी सी। अब देखो, फंडामेंटल ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फंडामेंटल ट्रेडिंग में और टेक्निकल ट्रेडिंग में, फंडामेंटल ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग, जो बंदा इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टिंग में और टेक्निकल ट्रेडिंग में इसको हम मोटा मोटी लैंग्वेज में कह देते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। इसको बोलेंगे इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, फंडामेंटल हमें देखने होते हैं। फंडामेंटल लाइक कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, कंपनी की अर्निंग कितनी है, कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का लाइक सीईओ कौन है, मैनेजमेंट कौन है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, कि कंपनी 5, 10, 15 सालों में कितना ग्रोथ कर रही है, कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना लॉस कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ठीक है, कंपनी कितना आगे तक जा सकती है, ठीक है, और कंपनी के आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और कंपनी ने रिसेंटली किन अदर कंपनी से टाई अप किया है। तो ये सब मेरे जो हैं फंडामेंटल के अंदर आते हैं। तो हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए फंडामेंटल चेक करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए फंडामेंटल हमें किसी भी कंपनी का हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स और स्क्रीनर्स होते हैं, वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी की हम एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। अभी हम आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग में देखो, अगर यहाँ पे मैं टाइम वाइज बात करूँ, ठीक है, तो ट्रेडिंग में सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक वो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जो मेरी चार्ट के ऊपर करी जाती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताना में रह गया, ठीक है, जो आपकी जो इन्वेस्टिंग होती है और जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इनमें डिफरेंस ये होता है, ये आपके कंपनी के फंडामेंटल देख के की जाती है, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल देख के। और ये वाली जो जितनी भी टाइप की ट्रेडिंग होती है वो चार्ट देख के करी जाती है। चार्ट, जो चार्ट होता है, चार्ट में जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, रेड ग्रीन जो कैंडल होती है, उनको देख के ये सारी ट्रेडिंग की जाती है। अब इसमें अगर स्कैल्पिंग के मैं बारे में बात करूं, ठीक है, तो स्कैल्पिंग वो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जो कुछ सेकंड से
ये सेकंड से मिनट्स में होती है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर चार्ट में, ठीक है, एक कोई स्कैल्पर आया, ठीक है, उसने कुछ सेकंड में कोई पोजीशन बाई करी या सेल करी, उसके बाद कुछ ही सेकंड में उसको सेल कर दिया, या बाई, अगर बाई किया तो सेल कर दिया, सेल किया तो बाई कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी स्कैल्पिंग होती है कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स में, जहाँ पे एक ट्रेडर आता है और वो अपना पोजीशन लेके अपना प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, ये सेम डे के लिए होती है, इसलिए इसे इंट्राडे बोलते हैं, ठीक है। सेम डे, लाइक मार्केट 9:15 पे खुलता है और 3:30 पे बंद होता है, लेकिन ये पोजीशन 3:20 तक काटनी होती है। तो 9:15 से लेकर 3:20 तक हमें, 9:15 के बाद हमने कोई चीज़ बाई करी और 3:20 से पहले हमने सेल कर दी सेम डे में, ठीक है, तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप इक्विटी बाइंग इक्विटी सेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है बेसिकली 2 दिन से, ठीक है, 15 दिन तक का, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, आपने कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है, या कोई पोजीशन खरीदी, ठीक है, जिसमें आपको सेम डे उसको क्लोज नहीं करना है, आपको 2 से लेकर लगभग 15 दिन तक, आप हफ्ता 2 हफ्ता देख के चल रहे हो कि ये मैंने कोई स्टॉक या कोई पोजीशन खरीदी है, आपने कोई चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से आपने कोई पैटर्न देखा कि वो आने वाले 10-15 दिन में ये स्टॉक या ये कोई पोजीशन अच्छी जा सकती है, जहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो आपने स्विंग ट्रेडिंग वहाँ पे आप यूज़ करते हो। चार्ट के बेसिस पे आपने कोई स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनाई और आपने उसको बाई कर लिया, और उसके बाद आपने जैसे आपका टारगेट मिला आपने सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद होती है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन होता है जनरली 15 दिन से 1 साल तक का होता है, ठीक है। तो पोजीशन ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन है आपका 15 दिन से 1 साल तक का होगा। लाइक पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्विंग में क्या होता है, लाइक कोई चार्ट है, ठीक है, कोई चार्ट इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, इस तरीके से मान लो कोई चार्ट है किसी कंपनी का, ये बढ़ रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्विंग कैच करते हैं। लाइक मैंने ये यहाँ पे बाई किया कोई 100 रुपये की कोई चीज़ और 110 रुपये की यहाँ पे बेच दी, ठीक है। लेकिन अगर मेरी कोई पोजीशन है, ठीक है, तो पोजीशनल ट्रेडिंग के पास पोजीशनल जो ट्रेडर होता है वो अपना पोजीशन चार्ट देख के ही पूरा प्लान करता है, ठीक है। कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, उस पैटर्न के बेस पे वो प्लान करता है। तो अगर वो या तो यहाँ से यहाँ तक कैच करेगा, ठीक है, 100 से सपोज ये 120 हो गया, या फिर यहाँ से यहाँ तक कैच करेगा, लाइक 150 हो गया, या फिर यहाँ तक कैच करेगा 170, या फिर मान लो यहाँ तक कैच करेगा। तो जो पोजिशनल ट्रेडर होता है, स्विंग एक, ये जो स्विंग होती है यहाँ से लेके जो अप स्विंग हुई और ये नीचे की, उसको बोलते हैं डाउन स्विंग। तो स्विंग ट्रेडर एक पर्टिकुलर स्विंग कैच करने के लिए अपनी स्किल्स यूज करता है, और एक जो पोजीशनल ट्रेडर होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन, एक उसने जो एक चार्ट या पैटर्न के हिसाब से एक अपना टारगेट सेट किया रखा होता है, ठीक है, उसके हिसाब से बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो जो पैटर्न के हिसाब से जो उसका टारगेट आता है उसके लिए वो वेट करता है, उसमें 1 साल तक का भी उसको टाइम लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर की जो टाइमिंग है, मैं रफली टाइमिंग बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग 15 दिन से 1 साल तक का है। अब 1 साल के ऊपर जो ट्रेडिंग होती है उसे हम ट्रेडिंग ना बोल के इन्वेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टिंग में आ जाती है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जो इन्वेस्टिंग का जो ड्यूरेशन है 1+ ईयर का होता है। आई बिलीव आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क भी समझ में आ गया होगा, और हम कितने तरीके से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट में हम 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। एक हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। दूसरा हम काम करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें फंडामेंटल कंपनी के या स्टॉक के उस पर्टिकुलर जो भी एसेट आप बाई कर रहे हो उसके हमें फंडामेंटल चेक करने होते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल चेक करना होता है। टेक्निकल, फंडामेंटल में कंपनी के फंडामेंटल आपको बता दिए मैंने, लाइक कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी के लॉस क्या है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी पे कोई डेट तो नहीं है, कर्ज तो नहीं है, या कंपनी के जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमें सारी चीज़ें फंडामेंटल में चेक करनी होती है। टेक्निकल में हमें फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं होता, बेसिकली हमें चार्ट से मतलब होता है। फंडामेंटल भी हम करते हैं लेकिन मेजर यहाँ चार्ट पे फोकस होता है, ठीक है। टेक्निकल में हमेशा जो ट्रेडिंग हम करते हैं, ट्रेडिंग में हमेशा हम चार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल में हमें देखना होता है सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम, ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम 2 चीज़ें हमें देखनी होती हैं।
ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम ये चीज़ें देख के हम बाकी पर्टिकुलर जो चार्ट के कुछ पैटर्न्स होते हैं उनके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आपको और ट्रेडिंग का मैंने आपको 4 तरीके की मेजर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग होती है, इंट्राडे होती है, स्विंग होती है, पोजिशनल होती है। स्कैल्पिंग क्या होती है, कोई ये सेकंड से कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स में होती है, ठीक है। और जो इंट्राडे होती है वो सेम डे होती है। सेम डे आपने सुबह में कोई पोजीशन बाई की 9:15 मार्केट खुलने के बाद और 3:20 से पहले आपने एग्जिट कर दिया। स्विंग ट्रेडिंग आपकी 2 दिन से लेकर 15 दिन तक के बीच में कोई पोजीशन आप बना रहे हो, ठीक है। आपने लाइक देखा आपका कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपका बनना है या कोई चार्ट पैटर्न बनना है जिसके बेस पे आप अपनी पोजीशन बना रहे हो, तो कोई स्टॉक या पर्टिकुलर पोजीशन आप 2 दिन से 15 दिन तक होल्ड कर रहे हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आती है। पोजिशनल ट्रेडिंग आप 15 दिन से लेके 1 साल के पहले आप अगर पोजीशन प्लान कर रहे हो, आपने कोई पैटर्न के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से कोई बनाई है पोजीशन, तो आपकी वो पोजिशनल ट्रेडिंग में आएगी, ठीक है। इसके ऊपर आपकी जो भी ट्रेडिंग होती है वो आपकी, उसको हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप इन्वेस्टिंग कह लो, डिलीवरी ट्रेडिंग कह लो, ठीक है। इसके लिए आप मतलब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी पोजीशन आपने डिलीवरी में ली है, ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग में ली है, तो हम उसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे। आप उसको कई सालों तक भी होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई एग्जिट का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि एक स्टॉक मार्केट में जब कोई बिगिनर ट्रेडर या इन्वेस्टर आता है, ठीक है, तो वो जो आपके ट्रेडिशनल तरीके हैं उनको हटके कौन कौन से और 4 तरीके जो मैंने बताए थे, ठीक है, स्टॉक बताया था, फॉरेक्स बताया था, कमोडिटी बताया था, क्रिप्टो बताया था, ठीक है, उनमें भी कर सकता है। उसके अलावा उन 4 में से एक तरीका मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में जितनी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताई, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।